वेलकम टू एसआर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग प्रकाश यानी कि भौतिक विज्ञान में हम लोगों ने पढ़ लिया था। सबसे पहले प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, दो टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विक्षेपण क्या होता है और प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। तो एक बार रिवाइज करवा देते हैं। जो हमने सबसे पहले पढ़ा था प्रकाश, तो प्रकाश क्या होती थी, एक प्रकार की ऊर्जा होती थी जिससे वस्तुओं को देखते थे। तो प्रकाश में सबसे पहले बताते हैं परावर्तन होता था, मतलब प्रकाश एक माध्यम से आए, दूसरे माध्यम में टकराकर फिर से वापस उसी माध्यम में चली जाए, घटना हो गई प्रकाश का परावर्तन। दूसरा था कंडीशन अपवर्तन, कि प्रकाश अगर संगत से चली विरल में गई, विरल में जाते हुए क्या अपने मार्ग से दूर हट गई, मतलब जाना कहीं होता पहुंच गई दूसरी जगह, तो घटना क्या हो गई, प्रकाश का अपवर्तन हो गई। दो टॉपिक हमने विस्तार से पढ़ लिया था। आज हम लोग उसी के क्रम में आगे पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन का मतलब होता है, सबसे पहले जान लेते हैं प्रकीर्णन क्या होता है। तो प्रकीर्णन ये होता है, प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, फैलना या विसरित होना या फैल जाना, ये क्या होता है, प्रकीर्णन का मतलब होता है। ठीक, तो प्रकाश का प्रकीर्णन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट, अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या, फैलता क्या। सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश। तो प्रकाश जो आता है हमारा कहां से आता है, सूर्य से आता है। तो अगर प्रकाश अगर सूर्य से अगर आता है तो सबसे पहले कहां जाता है, क्योंकि हमारे सबसे पहले वायुमंडल में आता है। कहां जाता है, वायुमंडल में। वायुमंडल में क्या होती है, वायुमंडल में जैसे प्रकाश एंट्री करता है तो पृथ्वी पर जितना भी पोल्यूशन होता है वो सब जाकर हमारे वायुमंडल में चला जाता है। तो वायुमंडल में क्या होते हैं, बहुत सारे धूल कण होते हैं। ठीक, अब जैसे धूल कण होते हैं तो सबसे पहले प्रकाश जब धूल कण में पड़ता है तो कुछ भाग क्या कर लेते हैं, वो जो धूल कण होते हैं, मिट्टी कण होते हैं, वो क्या कर लेते हैं, कुछ भाग प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं और शेष भाग को दूसरी दिशाओं में क्या करते हैं, फैला देते हैं, बिखेर देते हैं। तो जो शेष भाग आता है वो कहां जाता है, पृथ्वी पर आता है। तो यह जब घटना होती है तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब हम इसको डायग्राम से समझते हैं। ये हमारा सूर्य है। अगर सूर्य से सबसे पहले प्रकाश कहां जाता है, सीधी रेखा में जाता है। जैसे सूर्य प्रकाश, ये क्या है, वायुमंडल है। तो वायुमंडल में जैसे ही प्रकाश करता है तो धूल कणों को सबसे पहले पड़ता है। तो वायुमंडल में आपको बताते हैं यहाँ पर 4 परतें 5 परतें पाई जाती हैं। क्षोभ मंडल, समतापी मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल और वायुमंडल होती है। हमारी पृथ्वी से जो होता है वायुमंडल जो होता है 18 किलोमीटर दूर, यानी कि हम पृथ्वी से चले ऊपर जाए तो 18 किलोमीटर पर हमारा क्या पड़ जाता है, जो एक परत पड़ते हैं इसे कहते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में सारी क्या होती है भाई, घटनाएं होती है। बाद में बताएंगे किसी दूसरे वीडियो में। तो प्रकाश सूर्य से चला कहां पड़ा, वायुमंडल में। वायुमंडल में क्या आते हैं, धूल कण आते हैं। जैसे धूल कण में प्रकाश पड़ा तो प्रकाश क्या हुआ, इसमें कुछ अवशोषित हो गया और कुछ अवशोषित हो गया, शेष भाग क्या कर देता है, ये पृथ्वी पर आने लगता है। इसमें टकरा गया, टकरा क्या हुआ, पृथ्वी पर। तो प्रकाश क्या हुआ, सूर्य से चला, वायुमंडल में धूल कण थे, प्रवर्तित हो गया। इसमें क्या होगा, कुछ भाग अवशोषित कर लिए, कुछ भाग बाकी प्रकाश को कहां भेज दिए, पृथ्वी पर भेज दिए। तो यही घटना कहलाती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, अच्छा, और जानने के लिए कि प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है सबसे ज्यादा किसमें होता है और सबसे कम किस रंग में होता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम किसमें होता है, लाल रंग के लिए प्रकाश प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे ही कम होता है। और बैंगनी रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ये इन्हीं रंग रहेंगे, सब रंगों के लिए क्या होता है, अधिक होता है। जैसे बैंगनी, तो सबसे ज्यादा किस रंग के लिए होता है, बैंगनी के लिए सबसे ज्यादा होगा, और फिर नीले के लिए उससे कम होगा, और फिर हरा का उससे कम, पीला का उससे कम, नारंगी का उससे कम, और सबसे कम लाल रंग का क्या हो जाएगा, ये प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसका जान लेते हैं इसकी परिघटनाएं, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन की जो परिघटनाएं क्या होती है, कहां कहां पर इसका हमें देखने को मिलता है उपयोग। तो सबसे पहला क्या है, पृथ्वी से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता, हल्का नीला दिखाई देता। अगर आपको जैसे यहाँ पृथ्वी से देखोगे तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, ये हल्का नीला दिखाई देता है। तो हल्का अगर नीला दिखाई देता है तो किसके कारण दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, आकाश का रंग नीला हमें दिखाई देता है। सूर्य उदय होने से पहले, अस्त होने से पहले कैसा दिखाई देता है, लाल। तो जब सूर्यास्त होता है तब भी सूर्य का देखो कैसा नजर आएगा, लाल। और जब सूर्य अस्त होगा तब भी कैसा नजर आएगा, लाल। ये किसके कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, तब भी लाल दिखाई देता है। तीसरा उपयोग होते हैं, गहरे जल का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला।
अब कोई अगर बहुत गहरा जल होता है तो उसको देखोगे कैसा दिखाई पड़ता है, नीला। यानी कि अगर समुद्र में, सागर में देखोगे तो उसका रंग कैसा होता है, नीला। तो वास्तव में वो नीला नहीं होता, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, हमें नीला दिखाई देता है। फिर है चंद्रमा के तल पर आकाश का रंग काला दिखाई देता। अब हम पृथ्वी से देखोगे तो कैसा दिखाई पड़ेगा, नीला। अब हम चंद्रमा से अगर आकाश को देखो कैसा दिखाई पड़ता है, काला दिखाई देता है। किसके कारण दिखाई देता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अच्छा, अब खतरे और रेड लाइट के सिग्नल कैसे दिखाई देते हैं। अब जो खतरे के निशान होते हैं, जैसे खतरे के निशान होते हैं वो रेलवे ट्रैक पर के अक्सर होते हैं, वो लाल रंग के ही दिखाई देते हैं। सिग्नल कैसा रंग होता है, लाल रंग होता है। लाल रंग ही क्यों होता है, क्योंकि बता दिया है लाल रंग की तरंगदैर्घ्य क्या होती है, सबसे प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसलिए क्या करते हैं इसको, ये लाल रंग के खतरे के जितने निशान होंगे लाल रंग के लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, इसकी प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना है। ठीक है, एक बार फिर से इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश जब वायुमंडल में पहुंचता है, धूल कणों में पड़ा, धूल कणों को क्या करते हैं, कुछ भाग अवशोषित कर लिया, कुछ भाग जो बचता है दूसरे दिशाओं में उसको बिखेर देते हैं। घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। फिर तीसरा एक है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण यानी कि डिस्प्लेशन ऑफ लाइट। तो डिस्प्लेशन ऑफ द लाइट क्या होता है, यानी कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सर आइजैक न्यूटन। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, एक प्रयोग किया था। इन्होंने, वैज्ञानिक का नाम क्या है, सर आइजैक न्यूटन। इन्होंने प्रयोग किया था, इन्होंने क्या ले लिया, प्रिज्म ले लिया। प्रिज्म ले लिया। अच्छा, अब इन्होंने एक प्रिज्म ले लिया इस प्रकार का। इन्होंने क्या किया, एक श्वेत प्रकाश लिया, श्वेत प्रकाश ले लिया और प्रिज्म से गुजारना प्रारंभ किया। तो प्रकाश हमेशा सीधे रेखा में चलता है, तो इसको सीधे जाना चाहिए था, लेकिन सीधे ना गया। ठीक, क्यों ना गया, प्रकाश का प्रोसेस क्या होगा, ये झुक गया। अब जैसे ये झुकता है तो जैसे प्रकाश कोई प्रिज्म से गुजरा तो गुजर कर जब बाहर निकलेगा, कहां पर, पर्दे पर। ये देखो कौन पर लगा, ये पर्दा। तो इस पर्दे पर इसकी लाइट जो होती है ये 7 रंगों में अलग अलग विभाजित हो जाती है। तो ये पर्दे पर यानी कि जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो इसमें 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अब ये हमारा वर्णपट होता है, जिसपर वर्णपट होता है, जिस पर लाइनें गुजरती हैं, ये हमारा क्या होता है, पर्दा होता है। ठीक, तो 7 रंग हमारे पास कौन थे, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी और बैंगनी। यानी कि इसको शॉर्टकट में अगर हम याद करें तो क्या कर सकते हैं, विग बोर्ड कह सकते हैं। V से वायलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड। ये हो गए हमारे क्या 7 रंग। तो इसको हम इस तरीके से भी याद कर ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें ये जान लेते हैं जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है सबसे ज्यादा किस रंग के लिए होता है, उसकी तरंगदैर्घ्य जो होती है सबसे ज्यादा किस रंग के लिए होती है और सबसे कम किस रंग के लिए होती है। तो लाल, जो सबसे पहले लाल रंग के लिए जो तरंगदैर्घ्य होती है 7800 से कहां तक होती है, 6400 एंगस्ट्रॉम तक होती है। किसकी, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य। फिर नारंगी रंग की होती है 6400 से 600 एंगस्ट्रॉम तक। पीले रंग की होती है 6000 से 5700 एंगस्ट्रॉम। हरे रंग के लिए होती है 57 से 5000 एंगस्ट्रॉम। और नीले रंग की होती है 5000 से 4600 एंगस्ट्रॉम तक होती है। जामुनी रंग के लिए तो 4600 एंगस्ट्रॉम से 4300 एंगस्ट्रॉम तक इसी तरह होती है। बैंगनी के लिए 4300 से 4000 एंगस्ट्रॉम तक क्या होती है, ये इसकी तरंगदैर्घ्य होती है। किसकी, हमारे ये प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की। तो आई होप कि आपको ये प्रकाश का प्रकीर्णन वर्ण विक्षेपण समझ में आया होगा। अब इसके बाद एक चीज अभी और बची है इसमें, क्रांतिक कोण और पूर्णांतरिक परावर्तन। ये 2 टॉपिक अभी बचे हैं, इसको आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। ठीक, थैंक यू क्लास।